डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने इस नए चैनल पर इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैं एक कन्वेंट एजुकेटेड हूँ और गवर्नमेंट का हर एग्ज़ाम मैंने पास किया है। काफ़ी जॉब्स मैंने की, प्राइवेट अच्छी जॉब्स मैंने की। इसके साथ रियल एस्टेट का बिज़नेस मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ वो बातें कुछ शेयर करना चाहेंगे जो लाइफ में हम सभी उन रास्तों से गुज़रते हैं। और वो जो रास्ते, जिन रास्तों पर मैं काफ़ी गुज़रा हूँ, मैंने काफ़ी रास्तों को तय किया हुआ है। और उन रास्तों से मुझे क्या सीख मिली, what experiences I have gained through these all passing ways in my life। और मैं समझता हूँ आम तौर पे हर इंसान जो मेरे कैसा है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसको काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हो सकता है 2%, 5%, 10% ऐसे भी हों उनको कभी ज़िंदगी में कोई समस्या ना फेस करनी पड़ी हो। मैं कहूँगा उनके लिए कि भगवान का उन पे ज़्यादा आशीर्वाद रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आज सच्चाई की मैं बात करूँ तो जो काफ़ी लोग हैं परेशानी से गुजरते हैं। और परेशानी से गुजरने का कारण गीता में भी लिखा हुआ है कि जहाँ मैं हूँ, जिस स्थिति में मैं हूँ, उसका कारण मैं स्वयं हूँ। जब हम एक दूसरे पर अपनी कमियों का, अपने दुखों का वज़न डालने की कोशिश करते हैं और हम ये मान के चलते हैं उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, वो वजह रही। मेरे दोस्तों, अगर हम अकेले में बैठ के समझेंगे तो यही हम समझ पाएंगे कि हर दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। उसमें ना कोई रोल, अगर हम मैरिड हैं, बच्चों के साथ है, वाइफ का होता है, ना बच्चों का होता है, ना यार दोस्तों का होता है, और ना ही परिवार के सदस्यों का होता है। उसका कारण खुद ही होता है, क्योंकि डिसीज़न मेकर आप खुद ही होते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाता नहीं है, लेकिन आप अपने फैसले खुद लेते हो। और मैं आज बताना चाहता हूँ दोस्तों, दुख को अगर हटाना है आपको, तो यू हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ। मेरे दोस्तों, बार बार लोगों से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। आप डिस्कस करोगे तो बाई चांस आपको कोई वैल्यूएशन मिलेगा, नहीं तो नाम मात्र के मिलेगा। आपको साथी रखना है, आपको विश्वास करना है सिर्फ अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर। जब आप भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता हर प्रॉब्लम का मिलेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है, बिल्कुल भी आप निराश ना हो, हौसला मत तोड़ो, क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा होता है। चाहे वो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बिजनेस में लॉसेस हो गए हों, लोग आपको बहुत कुछ कह सुन रहे हों, और इसके साथ में जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ में चलने वाले अच्छा ना के बराबर कहते हैं, लेकिन जब कोई बुरा हो जाता है हमसे, तो बुरा कहने वाले सभी हो जाते हैं, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर्स। मेरे दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो है स्पेशल इसी इंटेंशन के साथ बनाया है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश की है। हर चीज़ को हाथ लगाने का मेरा मतलब, यूपीएससी एग्ज़ाम मैंने 3 बार फेस किया, पीटी मैंने क्लियर किया, मेन मेरा नहीं हुआ। उसके बाद यूपीएससी का एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम मैंने पास किया। एसएसबी बोर्ड फेस किया, बेंगलोर इलाहाबाद, जो कमीशन ऑफिसर्स के लिए होता था। मेरा एसएसबी बोर्ड नहीं हुआ। उसके बाद बीएससी बीएड मैंने किया हुआ था, टीचिंग की गवर्नमेंट स्कूल्स में, ज्वाइन किया, छोड़ दिया। बैंक में रहा, मैं इनकम टैक्स में रहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहा, और इसके साथ में गवर्नमेंट जॉब्स में रहा। इसके साथ काफ़ी कुछ मैंने किया। उसके बाद
तकरीबन 25-23 साल से मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ और इसमें 1 to 1 कम से कम 1000 लोगों से मैं मिला हूँगा। 1000 लोगों में मैं बात करूँ तो आज जब निष्कर्ष मैं निकालता हूँ तो समझ में ये आता है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यार दोस्त रखो, बहुत लिमिटेड रखो और पैसा कोशिश करो ना किसी से लो ना किसी से दो, क्योंकि जब आप पैसे देते हैं, जब वापसी मांगते हैं तो दिक्कत होती है। और आपने अगर पैसे ले रखे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो तो हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। मैं ये नहीं कहते कि पैसे लेना देना गुनाह है, बट अवॉइड करो उसको, क्योंकि हमने भी पैसे दिए, हमारे पैसे कुछ आए नहीं, जिनसे हमने पैसे लिए उनको हमने देने हैं, लेकिन उस देने के साथ में जब दिक्कत आती है तो काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। इसलिए आगे के लिए ज़िंदगी में एक गांठ मार ली कि हम ना पैसे किसी से लेंगे, किसी भी कंडीशन पे नहीं लेंगे। कोई बोलता है फ्री में ले लो और काम कर लो, तो भी मेरे दोस्तों नहीं लेने हैं। रीज़न बीइंग, अगर लॉस हो गया तो लाइबिलिटी तो उसकी रहेगी, रिलेशन आपके ख़राब होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक सलूशन है। ठंडे दिमाग से हम बैठेंगे तो सलूशन निकल के आएगा। परेशानियों को दिमाग में घुमाते रहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू होती हैं, दिमाग में हमारे विचार से शुरू होती हैं, और विचार जैसे जैसे नेगेटिव हमारे बनते जाएंगे तो हमारी जो हरकत है, हमारी आउटकम है, वो भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा एक फार्मूला ज़िंदगी का ये है कि अपने दिमाग के अंदर ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बातें सोचो और पॉजिटिव विचार उसके अंदर आने दो, ताकि जो भी चीज़ हम पॉजिटिव अपने दिमाग के अंदर बोएंगे, वो जब सफल हमारी कटेगी, उपज उससे जो बनेगी, तो वो हमारा सारा पॉजिटिविटी में ही आएगा। तो पहला सबक आज का ये है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव में बदलेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो अगर कोई नेगेटिव बात कर भी रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में लेके उस पर विचार नहीं करते तो तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो एक दिन होगा, परमात्मा ने वो लिखा हुआ है। और सारी चीज़ें तो धमकियाँ, ये वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपके साथ बार बार आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ये देखो कितना कुछ